हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एचटेट 2023 टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम जो 3 दिसंबर 2023 को हुआ था। उसमें इंग्लिश लिटरेचर, एनसीईआरटी, इंग्लिश ग्रामर और क्या है आपका लिंग्विस्टिक और उसमें क्या टीचिंग मेथड दे रखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, टू रोड्स diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. The above line are extracted from which of the following poem? ये कौन सी पोइम में से लिए गए हैं? इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है ये, आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर में दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिनोट द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। इसके अंदर क्या है भी, कौन से सेंटेंस के अंदर कौन सा पार्ट हो जाए तो पर्सन और थिंग को डिनोट करता है, तो वो होता है हमारा पास सब्जेक्ट। सो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ द वोवल एंड द कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ साउंड होते हैं? 44 होते हैं, उसमें से 20 वोवल साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉय इज लाइक ए लार्क दैट लिव्स अलोन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज एम्प्लॉयड इन द लाइन कोटेड अबव। इसके अंदर लाइक दे रखा है, तो हमारे पास ऑप्शन में सिमली तो है नहीं, तो क्योंकि लाइक और एज का प्रयोग किसके अंदर होता है? सिमली के अंदर होता है। तो हम नेक्स्ट क्या देखेंगे इसके अंदर, लाइक लार्क लिव्स, ये क्या है भी, कॉन्सोनेंट साउंड का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, तो ये किसके अंदर होता है? अलिट्रेशन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, प्लेजर इज ए मोथ दैट स्लीप बाय डे, चूज द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन कोटेड अबव। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? प्लेजर इज ए मोथ, इसके अंदर क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। कौन सा? इंप्लाइड कंपैरिजन। वो किसके अंदर होता है? मेटाफर के अंदर होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। एंटीथेसिस के अंदर क्या होता है? ये लोकोक्ति की तरह होती है, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा है? इन तीनों ऑप्शन में तो कोई भी ऐसा नहीं दे रखा, ये तो सिंपल सेंटेंस है। तो अगले में क्या है? टू, ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ सही है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा इसके अंदर? वो क्या होता है? जो फीलिंग को बताता है। सबसे पहले क्राउड, क्राउड का मतलब ये तो हो गया कलेक्टिव नाउन। गैंग, ये भी कलेक्टिव हो गया। थर्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन सा हो गया? कॉमन नाउन हो गया। फोर्थ हमारे पास कौन सा है? एक्सपीरियंस, ये क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, माइकल वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन। किसके ऊपर स्ट्रेस करता है ये न्यू मेथड? रीडिंग के ऊपर करता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, द अबव लाइन इज ए स्टेटमेंट बाय। ये कौन से चैप्टर के अंदर देखिए, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसके लिखी हुई है? नेल्सन मंडेला द्वारा बोली गई है, और ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सितंबर। ये भी आपका एनसीईआरटी का है, विलियम सोमरसेट मॉगम इसके क्या है? राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, द पोइम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोबे कैरी इज ए, ये क्या है? बैलेड है। ये भी क्या आपका एनसीईआरटी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडियम मीन्स ए कज ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि क्या है? झगड़े की वजह क्या होती है? इसमें आपको क्या एडियम देखना है, कौन सा है? ए बोन ऑफ कॉन्टिनेशन। ठीक है, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल फ्रेजल वर्ब। आपको क्या इसके अंदर फ्रेजल वर्ब फिल करनी है। द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू पेंडेमिक, इसके अंदर क्या है भी? मीटिंग को स्थगित किया गया। पेंडेमिक यानी कि क्या, कई बार महामारी होती है, तो कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का हम यूज करते हैं किसके अंदर? किसी चीज को कैंसिल करने के लिए। अगला हमारे पास आ गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल। ये तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो आपको पता है भी LSRW कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नाउन एज, ये आपको पता है ये क्या? सिमेंटिक्स होते हैं। सिमेंटिक्स को क्या स्टडी ऑफ मीनिंग कहा जाता है लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ए लिरिक पोइम ऑफ मॉडरेट लेंथ विद ए सीरियस सब्जेक्ट एंड एलिवेटेड स्टाइल एंड एलेबोरेट स्टेंजा पैटर्न इज कॉल्ड। वो क्या होता है? ओड। ओड के बारे में होता है ये। व्हाट इज लिंगुआ फ्रांका, ये आपका क्या है? ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये क्या होता है? लिंगुआ फ्रांका होती है कॉमन लैंग्वेज। इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, इसके अंदर देखेंगे हम, द शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये आपका क्या भी? कॉमन लैंग्वेज के लिए होती है, जो डिफरेंट पीपल होते हैं
बिलोंगिंग पार्ट यानी कि वहाँ से ही लिया गया, इसमें शेयर करते हैं वो। 128 क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट नेम डिड एन फ्रैंक गिव टू हर डायरी। ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया, इसमें अपनी डायरी को क्या कहती है, किटी कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो अमंग द फॉलोइंग इज द आयरिश नेशनल पोइट। ये हमें पता है, ये विलियम बटलर ईट्स यानी कि WB ईट्स को क्या कहता है, आयरिश नेशनल पोइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, वो सेड द अबव स्टेटमेंट टू दी वूम। ये क्या है भी आपका चांदनी चैप्टर जो जाकिर हुसैन ने लिखा है, ये भी आपका एनसीईआरटी से है। तो ये लाइन किसने कही थी, चांदनी टू हरसेल्फ, खुद से कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, दी बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। बाइलिंगुअल मेथड है जो आपका किसने, इसको किसने डेवलप किया है, CJ डॉडसन ने डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। इसके अंदर क्या हो रहा है, अभी पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ए पीरियड प्लान इज आल्सो नोन एज, पीरियड प्लान को क्या कहा जाता है, लेसन प्लान कहा जाता है, जो आपका टीचिंग के अंदर होता है, ये आपको ध्यान ही है सभी को। वो रोड दी लूसी पोइम्स, लूसी पोइम्स किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये तो आपको पता ही है, मशहूर राइटर है। चूज द पेन नेम बाय विच विलियम सिडनी पोर्टर इज बेटर नाउन। ओ हेनरी को क्या कहा जाता है, विलियम सिडनी पोर्टर कहा जाता है। ये भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल लग्जरी। ऑल मैन डैश डाई, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी के अंदर क्या यूज करेंगे, हम मस्ट को यूज करेंगे। व्हाट इज इंटोनेशन इन फोनेटिक्स, फोनेटिक्स के अंदर इंटोनेशन क्या होता है, द अल्ट्रेशन ऑफ वॉइस, पिच और टोन इन स्पीच, यानी कि कहते हैं वॉइस के अंदर वो क्या अल्ट्रेशन होता है, पिच होती है और टोन इन स्पीच। इसको ये अपना कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिल इन ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, सीता देवी हैज बिकम डैश MLA, MLA के अंदर कौन सा आपका आर्टिकल आ रहा है, इसके अंदर एन आ रहा है, M ए का साउंड आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, तो आपका सही क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉन फिक्शन राइटिंग, नॉन फिक्शन राइटिंग क्या होती है, जो रियलिटी पर बेस होती है। इसके अंदर नोट पूछा है, ऑटोबायोग्राफी ये भी रियलिटी पर होती है, डायरी ये भी रियलिटी पर होती है, बायोग्राफीज ये क्या होती है, ये भी रियलिटी पर होती है, शॉर्ट स्टोरीज ये क्या होती है, इमेजिनेशन होती है, काल्पनिक दुनिया के अंदर लिखी जाती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन सही हो जाएगा। थैंक यू।